गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस सत्संग में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए 5 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में समझेंगे। जो गीता के इन 5 महत्वपूर्ण सूत्रों का जीवन में अनुसरण करता है, वह जीवन में अवश्य ही विजय हासिल कर लेता है। इन सूत्रों के महत्वपूर्ण होने के पीछे का कारण यह भी है कि ये सूत्र किसी साधारण व्यक्तित्व द्वारा नहीं दिए गए। इन सूत्रों के पीछे एक महान व्यक्तित्व है, एक विराट व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसे पूरा समझ पाना ना के बराबर है। इसलिए यदि उनके दिए उपदेश को समझना हो तो सुनते वक्त अपनी समझ को छोड़ देना आवश्यक है। बुद्धि की एक सीमा है, बुद्धि समय में कैद है, पर श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं वो समय से परे का उपदेश है। समय से परे जो हमारा असली होना है, हमारी आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया सारा उपदेश उसी आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है। मगर यहाँ कठिनाई यह आती है कि भगवान श्री कृष्ण जिस तल की बात करते हैं उस तल की हमें कोई खबर नहीं है। इसलिए हम सोच लेते हैं हम अंतस ज्ञान को अपनी बुद्धि में समा सकते हैं, अपनी बुद्धि द्वारा समझ सकते हैं। ऐसी ही कठिनाई अर्जुन के साथ भी थी। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूछे गए सवाल केवल अर्जुन के ही सवाल नहीं थे, वह संसार के हर जीव के भीतर छिपे सवाल है। अर्जुन के सवाल न केवल आज के समय के व्यक्तियों से जुड़े हैं, बल्कि अर्जुन के सवाल अतीत और भविष्य दोनों से जुड़े व्यक्तियों के सवाल हैं। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल पूछे थे, तब भी यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे। आज भी यही है और आने वाले समय में भी यही होने वाले हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतस का ज्ञान देते। मगर अंतस का ज्ञान समझने में अर्जुन को भी वही कठिनाई आती है जो हमें आती है। अर्जुन को जो तल नजर आता है, जिस तल की समझ है, वह तल देह का और मन का तल है। भगवान श्री कृष्ण जिस तल की बात करते हैं वह तल देह और मन से परे है। इसी कारण अर्जुन को युद्ध के मैदान में बड़ी कठिनाई हो जाती है। अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। युद्ध की सब तैयारी हो गई है, युद्ध होने को है, पर अर्जुन युद्ध से इनकार कर देते हैं। अर्जुन की इस दुविधा को श्री कृष्ण भली भांति समझते हैं। वे जानते हैं कि जब तक इसके भीतर देह का मोह है, जब तक इसे देह से परे कुछ है वो नजर नहीं आता, तब तक यह युद्ध करने को राजी नहीं होगा। अर्जुन युद्ध से मुख न मोड़े, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसके सामने अंतस का ज्ञान प्रकट करते हैं। अब यहाँ बहुत से लोगों को यह कठिनाई हो जाती है, इस बात से दिक्कत हो जाती है कि अगर श्री कृष्ण भगवान हैं तो वो अर्जुन को युद्ध करने को प्रेरित क्यों करते हैं। भगवान तो नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, लड़ाई हो। असल में हमारी जो समझ है वह सामाजिक समझ है। हम सामाजिक नियमों से तो परिचित हैं, लेकिन जो अस्तित्व के नियम हैं हम उनसे परिचित नहीं हैं। इसलिए बुद्धि को अंतस यात्रा पर पीछे ही छोड़ जाना होता है। जैसे अंतस यात्रा पर मन छोड़ देना पड़ता है, उसी तरह बुद्धि भी छोड़ देनी पड़ती है। बुद्धि की जरूरत है मन को छोड़ने तक, उसके आगे फिर बुद्धि का भी कोई काम नहीं है। बुद्धि हमें सामाजिक दृष्टि से बांधे रखती है, जबकि भगवान श्री कृष्ण अंतर्दृष्टि की बात करते हैं। हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं और समाज की समझ है कि युद्ध बुरा है, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध में मासूम लोग मारे जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना हमें इससे ही मालूम नहीं पड़ता। पर इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान कृष्ण यह नहीं जानते युद्ध करने का लाभ नहीं। वे भली भांति जानते हैं युद्ध से नुकसान ही होते हैं, युद्ध में लोग मारे जाते हैं। मगर भगवान कृष्ण अपना निजी स्वार्थ नहीं देखते। वो देखते हैं कि युद्ध तो होने की कगार पर खड़ा है, ना भी अगर अर्जुन लड़े तब भी युद्ध होगा ही। अर्जुन के शस्त्र त्याग देने से युद्ध तो नहीं रुक जाएगा।
युद्ध ना हो इसके लिए तो पहले ही कई प्रयास कर लिए गए थे। युद्ध ना हो इसके लिए अंतिम विनती भी भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास लेकर गए थे, पर कौरवों ने सुनी नहीं और युद्ध का ऐलान कर दिया। भगवान कृष्ण जानते हैं कि युद्ध तो होगा ही, क्योंकि रोकने के सभी उपाय व्यर्थ चले गए। जब युद्ध होगा ही तो उसमें फिर यह जरूरी है कि जीत उनकी हो जो आने वाले समाज के लिए हितकारी हो, आने वाले समाज के लिए विकास की प्रक्रिया को बनाए रखे। अगर युद्ध में वो जीतते हैं जो बुराई करने में संलग्न है, तो फिर आने वाले समाज में वे बुराई ही फैला सकेंगे, फिर आने वाला समाज बुरा ही हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने को कहते हैं लोकहित की खातिर। बुद्धि लोकहित की दृष्टि को छीन लेती है और निजी दृष्टि को जन्म दे देती है। फिर जीव होने वाली घटनाओं के पीछे हित को नहीं देख पाता, वह केवल वही देख पाता है जो उसके निजी स्वार्थ से जुड़ा हो। जिसे आप गलत मानते हैं वो जरूरी नहीं कि सभी के लिए गलत ही हो सकता है किसी के लिए वो सही भी हो। जैसे जो सिगरेट नहीं पीता, उसकी मान्यता होती है कि सिगरेट पीना गलत होता है, सिगरेट पीने वाले गलत है। बुद्धि को ऐसा निर्मित कर लिया है कि पीने वाला गलत, ना पीने वाला सही हो जाता। बुद्धि में बैठ गया है, इसलिए फिर हम पीने वाले और ना पीने वाले में भेद कर लेते हैं। पहले ही हम एक से अनेक होकर द्वैत में उलझे हुए हैं, ऊपर से हम और छोटे छोटे द्वैत खड़े करते जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ दूसरा आदमी है जो सिगरेट पीता है, उसके लिए वह ठीक है, उसके लिए वह गलत नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि भेद खड़ा कर देती है। जब तक बुद्धि में अटके रहोगे उस एक की खबर न लग सकेगी, तब तक जो जान पाओगे वह देह और मन के संबंध में ही होगा। तब तक मन, बुद्धि और चित्त से जो परे है उसका अनुभव नहीं होगा। बुद्धि में फंसा हुआ जीव आज जब अपनी अकल लगाता है, अतीत में झांकता है, उस युद्ध के बारे में सोचता है, तो कह देता है कि युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित करना धर्म तो ना हुआ। मगर भगवान श्री कृष्ण के लिए वह अतीत नहीं था, भगवान श्री कृष्ण के लिए तो वह वर्तमान की घटना थी। युद्ध तो होना ही था। अर्जुन अगर ना भी शस्त्र उठाते तब भी युद्ध होना ही था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वही किया जो ठीक था, जिसमें भलाई थी। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को समझने में बहुत से लोगों को कठिनाई भी होती। हमसे यदि कोई युद्ध की बातें करने लगे तो हम उसे सद्गुरु कहाँ स्वीकार करने वाले हैं। हमारी तो सद्गुरु की परिभाषा, परमात्मा की परिभाषा यही है जो कि प्रेम का व्याख्यान करता हो, जो कि लड़ाई झगड़े से इनकार करता हो, जो कि शांति का उपदेश देता हो। स्मरण रहे, समाज के लिए शांति का उपदेश व्यर्थ है अगर समाज में अशांति ही ना हो। ये तो समाज में अशांति बनी रहती है, इसलिए शांति का उपदेश भी चलता रहता है। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, सब होने के पीछे कोई कारण होता। यह हो सकता है कि उसमें हमारा कोई लाभ ना हो, लेकिन उसमें बहुतों का लाभ भी होता। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो उसमें हमारा तो कोई लाभ नहीं होता, उसमें हमारा तो नुकसान ही होता है, हमारा अपना पैसा लगता है, इतनी महंगी दवाइयाँ आती हैं, इतने महंगे टेस्ट होते। पर यदि हम अपने निजी लाभ पर अपनी नजर ना अड़ाए रखें तो हमें नजर आएगा हमारी वजह से कई अन्यों का लाभ होता है। जो टेस्ट करने वाले हैं उनकी कमाई होती है, डॉक्टरों की कमाई होती है, दवाई देने वालों की कमाई होती है। इस संसार की संभाल का जिम्मा जीव पर नहीं है, प्रकृति पर है। इसलिए अगर जीव अपने अहंकार वश होकर, अपने लोभ वश होकर, अपने मोह वश होकर इस संसार में कोई अहित कर देता है, किसी को चोट पहुंचा देता है, तो प्रकृति उसके बदले में बहुतों का भला भी कर देती है। क्योंकि प्रकृति किसी का बुरा नहीं करती, प्रकृति तो सबका भला ही करती। यह तो मनुष्य की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वह बुराई पर ही उतर आया, वह लड़ाई पर ही उतर आया है, वह पाप करने पर ही उतारू हो गया। प्रकृति की व्यवस्था हित की व्यवस्था है। जीव के हित करने से प्रकृति अपनी व्यवस्था नहीं बदल लेती है, मगर वह भलाई बुद्धि के तल पर खड़े होकर नजर नहीं आती। उसके लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। स्मरण रहे, भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया अर्जुन को यह उपदेश उन जीवों के लिए है जो अपनी आत्मा की तलाश करना चाहते हैं, अपने स्वयं तक पहुंचना चाहते हैं। कोई साधारण बुद्धि वाला जीव इस ज्ञान को समझ नहीं सकता।
जिसके भीतर आत्मा की कोई प्यास नहीं है, जो भीतर मन से जकड़ा हुआ है, उसके लिए इस उपदेश की गहराई को समझना बड़ा ही ज्यादा कठिन हो जाता, क्योंकि श्री कृष्ण आत्मा के तल की बात करते हैं और समझने वाले मन और बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा का ज्ञान बुद्धि की समझ में नहीं समाता, अपनी बुद्धि को भी आत्मा में समा देना पड़ता है, तब कहीं जाकर आत्मज्ञान होता। अगर बुद्धि से समझने का प्रयास करोगे तो जीवन भर सवालों में उलझे रह जाओगे, नए नए सवाल खड़े होते रहेंगे, नई नई जिज्ञासाएं बनती रहेंगी। हमें हर सवाल से मुक्त होना है, हमें भीतर शून्य होना है, भीतर पूर्ण मौन होना है। अगर सवालों में ही उलझे रहे तो भीतर पूर्ण मौन कैसे हो सकेगा? फिर भीतर पूर्ण मौन का जन्म नहीं हो पाएगा, फिर भीतर शोर ही मचा रहेगा। उस शोर में स्वयं का अनुभव नहीं होता, उस शोर में अनहद की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए सवालों से अपने आप को मुक्त करके गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाने का अर्थ यह नहीं है कि आप गुरु के सत्संग में चले गए। गुरु की शरण में जाने का अर्थ यह है कि अब आपने अपने आप को गुरु के आगे समर्पित कर दिया, अब आपने अपनी मति को गुरु के आगे समर्पित कर दिया। हम तो गुरु के सत्संग में जाना ही गुरु की शरण में जाना समझ लेते, हम तो गुरु से नामदान ले लेना ही गुरु की शरण में चले जाना समझते। नहीं, गुरु की शरण में चले जाने का अर्थ होता है अपने अहम को गुरु के आगे चढ़ा देना। जब तक अपने अहम को बचा कर रखा है तब तक गुरु की शरण में पहुंचे ही नहीं। गुरु की शरण में तब तक ना जा सकोगे जब तक भीतर सवालों को बचाए रखोगे, क्योंकि उससे फिर अहम निर्मित होता रहेगा। गुरु की शरण में जाने से पहले अपने सवालों को गिरा देना। अगर सवाल लेकर ही शरण में चले गए तो यह सवाल भी लेकर बैठ जाओगे कि इन सवालों से छुटकारा कैसे हो, इस अहम से छुटकारा कैसे हो। स्वयं तक पहुंचना हो तो सभी प्रश्नों से अपने को मुक्त कर लेना होता। क्यों? क्योंकि हम जो प्रश्न पूछते हैं वो यह समझकर पूछते हैं कि यदि हमें इसका उत्तर मिल गया तो इससे हमें तृप्ति हो जाएगी, इससे हमें कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन उत्तर मिल जाने से भला क्या हासिल होता है? उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। उससे बस इतना ही होता है कि आपको एक प्रश्न का जवाब मिल जाता, लेकिन अनेक प्रश्न फिर भी बचे रह जाते। जितने आपके भीतर प्रश्न भरे हैं आप उन सभी का जवाब तो हासिल नहीं कर पाएंगे। इतने प्रश्न तो कोई आपके सुनेगा भी नहीं, इतने सवालों के जवाब तो कोई आपको देने भी नहीं वाला। इसलिए इन प्रश्नों से अपने आप को मुक्त करो। प्रश्न लेकर मत बैठे रहना कि ये पूछना है वो पूछना। इसकी बजाय शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ जाओ, फिर देखो कैसे भीतर से ही सभी जवाब आने शुरू हो जाते। बाहर से मिले जवाब आपकी खोपड़ी को ही आराम पहुंचा सकते हैं, लेकिन भीतर से मिला जवाब आपके प्राणों को आराम पहुंचा देता। इसलिए अगर यह बुद्धि सवाल खड़े करे, भीतर कोई प्रश्न उठाए, तो केवल उसी प्रश्न को पूछें, उसी को महत्व दें जो कि आपको सत्य के करीब ले जाए, जो कि आपको अंतस तक पहुंचने में सहायक हो। जो सवाल आपको भीतर से वंचित कर देते हो उन सवालों की ज्यादा फिक्र ना करें, उनमें ना उलझे रहें, क्योंकि इस जीवन में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो अपने भीतर के आनंद को हासिल कर लेना है, क्योंकि बाहर के आनंद, बाहर के सुख हमसे छीने जा सकते, भीतर का सुख हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। भीतर से जो आनंद को उपलब्ध हो जाता है उसे फिर बाहर सुख खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भीतर से अगर आप आनंदित हैं तो आपका चेहरा खिला खिला रहेगा। अभी तो हम झूठा मुस्कुरा देते हैं, अभी तो भीतर दुख भरा पड़ा है, लेकिन बाहर झूठी मुस्कान चेहरे पर रखनी पड़ती। लेकिन यह बात स्मरण रखें, जिस दिन आप भीतर आनंद का अनुभव करते हैं उस दिन आपके चेहरे की मुस्कान रोके नहीं रुकती। उस दिन के बाद फिर वह मुस्कान झूठी नहीं होती। क्या आप भी नहीं चाहते कि आप भी बेवजह मुस्कुराएं, बेवजह आपके जीवन में आनंद हो, आपको आनंदित होने के लिए कुछ करना ना पड़े? सभी यही चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि कुछ ना भी करें तब भी आनंदित हो, लेकिन इतना कुछ करते हैं फिर भी आनंद का अनुभव नहीं होता। बस यही असल समस्या पड़ जाती। जीव यही धोखे में पड़ जाता है। वह कहता है कि जब मैंने करके देख लिया, करके ही आनंद नहीं पाया, तो फिर मैं कुछ ना करके आनंदित कैसे हो सकता हूँ? हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो समझ है, वह ऐसी समझ है कि यदि हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ होगा कैसे। हम कहते हैं कि यदि हम शांत होने के लिए कुछ करेंगे नहीं तो शांत कैसे होंगे।
हम कहते हैं, यदि हम आत्मा तक पहुंचने के लिए कुछ करेंगे नहीं तो आत्मा तक पहुंचेंगे कैसे? हमें बताइए कि हम क्या करें, कैसे शांत हों, कैसे आत्मा तक पहुंचे। मगर हर बार यह समझाने के बावजूद कि आत्मा तक पहुंचने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, शांत होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जीव को इसे समझने में बड़ी कठिनाई होती। यह उसकी समझ से परे चला जाता। वह कहता है कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे? लेकिन सदगुरु कहता है, तुम शांत होकर बैठ जाओ। तुम यदि ना भी कुछ करो तब भी सभी कुछ हो ही रहा है। तुम अपनी बुद्धि और मन में उलझे हुए यह सोच लेते हो कि पूरे समाज का ठेका तुम्हारे सर है, सबकी जिम्मेवारी तुम्हारे सर है। तुम्हारे सर किसी की जिम्मेवारी नहीं है। तुम केवल अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। तुम्हें किसी ने जिम्मेवारी दी भी नहीं है। तुम अपने आप ही अपने आप को इस भ्रम में डालना शुरू कर देते हो कि तुम पर सबकी जिम्मेवारी है। ऐसा समझना शुरू कर देते हो कि यदि एक दिन दफ्तर ना जाओ तो सारा काम बंद हो जाए। ऐसा समझना शुरू कर देते हो कि यदि इस संसार में ना रहो तो यह सारी दुनिया ही रुक जाए। सतगुरु कहता है, ऐ प्यारे, तेरे होने ना होने से संसार रुक नहीं जाता। तू जब यहाँ नहीं था तब भी यह दुनिया ऐसे ही चली जा रही थी। तब भी लोग अपने अपने उलझे हुए थे। तब भी लोग धन की खातिर लड़ रहे थे। तब भी लोग पद की खातिर लड़ रहे थे। आज तू है तो तूने अपने होने से सब कुछ छोड़ लिया है। तू सोचता है तू है तो सब कुछ हो रहा है। तू नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐ जीव। जब तू इस संसार से दोबारा चला जाएगा फिर भी यह संसार इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह यहाँ लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे। इसी तरह लोग एक दूसरे के गले काटते रहेंगे। फिर चाहे लाख शांति के पाठ पढ़ाते रहो। इतने समय से हम और कर भी क्या रहे हैं? इतने समय से हम समाज को शांति का पाठ ही तो पढ़ा रहे हैं। इतना समय हमें समाज को शांति का पाठ पढ़ाते हो गया, लेकिन शांति कहीं नजर नहीं आती। जीव और भी ज्यादा अशांत हो गया। जितना शांत होने का पाठ पढ़ाया उतनी ही ज्यादा अशांति भी बढ़ती चली गई। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि शांति के बारे में सीखा नहीं जा सकता। शांति के पाठ नहीं पढ़े जा सकते। जो शांति के पाठ पढ़ने लग जाते हैं, शांत होने के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं, वे ही सबसे ज्यादा अशांति भी फैलाते हैं। क्योंकि अशांत होने के लिए ही कुछ सीखने और करने की आवश्यकता है। शांत होने के लिए ना तो कुछ सीखने की आवश्यकता है, ना ही कुछ करने की आवश्यकता है। बस बैठ जाना है, अपने आप में उतर जाना। जीव की कठिनाई यही है कि वह बैठ नहीं पाता। उसके लिए कुछ ना करना बड़ा ज्यादा कठिन है। कुछ करता रहे तो अपने होने का बोध बना रहता है। कुछ ना करे तो अपने मिटने का बोध होने लगता है। हम अपने मिटने से डरते हैं। हम अपने होने को शाश्वत कर लेना चाहते हैं, अमर कर लेना चाहते हैं। लेकिन किसी का भी इस संसार में होना शाश्वत नहीं है। कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं है। अगर सदा के लिए इस संसार में रहने की कामना लिए बैठे हो तो देर सवेर दुखों के पहाड़ बरसने वाले। क्योंकि मौत सदा के लिए तो छोड़ो, एक सेकंड भी यहाँ रहने नहीं देगी। इन झूठी कामनाओं को भीतर जन्म मत देना। हम अधिकांश जीवन ऐसी झूठी कामनाएं ही करते रहते। हम जीवन के संबंध में इस ढंग से सोचते हैं जैसे मानो जीवन की अवधि बहुत लंबी है। अगर हम होशपूर्वक जीवन के संबंध में देखें, समझें, तो हमें पता चलेगा कि जीवन की अवधि तो बहुत ज्यादा कम होती है। आज के समय में उम्र का जो दर है वह घट के 80-90 साल हो गया। 80-90 साल के जीवन में हमारे 50-60 साल कब घर परिवार में, कब नौकरी धंधे में उलझे उलझे ही बीत जाते हैं, हमें इसका पता ही नहीं चलता। फिर बचते हैं कुछ गिने चुने साल। उन गिने चुने सालों में फिर हम पछताते हैं कि जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, जीवन में कोई आनंद नहीं आया। सब कुछ करके देख लिया, धन कमा के देख लिया, पद हासिल करके देख लिया, परिवार बनाकर देख लिया, लेकिन फिर भी भीतर की रिक्तता वैसी की वैसी है। भीतर कोई भराव नहीं, भीतर अकेलापन वैसा का वैसा ही अखड़ता। यह पछतावा हमें इस वजह से होता है क्योंकि हम जवानी के दिनों में जीवन के संबंध में ऐसा ही सोचते हैं कि जीवन की अवधि बहुत ज्यादा लंबी है। जब उम्र ढल जाती है, हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तब कहीं जाकर होश आता है कि जीवन तो बड़ा कम रह गया। जवान आदमी धोखे में ही जीता। शरीर जवान होता है, बाल काले होते हैं। बूढ़े आदमी का शरीर भी कमजोर हो जाता है, बाल भी सफेद हो जाते। बुढ़ापे में समझ आ ही जाती है कि कोई भी यहाँ अनंत काल तक जीने वाला नहीं है।
देर सवेर सभी को यहाँ से विदाई ले लेनी है, लेकिन जो इस संसार से विदाई लेकर अपने सच्चे घर सचखंड में चले जाते हैं, उनके लिए तो सोने पर सुहागा है। लेकिन जो इस संसार से विदाई लेकर यहीं वापस लौट आते हैं, उनके जीवन में दुखों का सिलसिला बना ही रहता। इसलिए संतों ने जीव को इस संसार से ऐसी विदाई लेने को कहा जिसके बाद आत्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी पति के साथ सुख समृद्धि से अपने जीवन को व्यतीत करती है। आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है, दुखों का सिलसिला खत्म हो जाता। दुख का जो मूल कारण है वह देह है। जब तक हमें देह मिलती रहेगी, हमें दुख उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि देह चारों तरफ दुखों से घिरी हुई है। कोई भी दुख हम पर बरस सकता है, कोई हमें मार सकता है, कोई हमें अन्य तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक देह है तब तक दुख बना ही रहता है, क्योंकि देह को मिटाने के उपाय हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देह के मोह से ऊपर उठने को कहते हैं। वे कहते हैं तू उसी में मत उलझा रहे जो कट जाता है, जो मर जाता है, जो जल जाता। तू उसे जान जो कभी कटता नहीं, कभी जलता नहीं, कभी मरता नहीं। अर्जुन भी हमारी तरह देह से ही परिचित है, इसलिए वे देह की फिक्र करते हैं। हम भी देह की फिक्र करते हैं। देह से जो चिपक गया है, देह से जिसका मोह है, उसे देह के खोने का भय भी होगा। इसलिए वह कोशिश करेगा कि वह अपनी देह को बचा ले। यही हम सभी का प्रयास भी है। हम देह को बचाने के सभी उपाय करते, मगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देह को बचाने का कोई उपाय नहीं है। अगर ना भी तुम युद्ध में उतरो, ना भी तुम्हें कोई दूसरा नुकसान पहुंचाए, ना भी तुम्हें कोई रोग बीमारी हो, तब भी अंत में बुढ़ापा तो आएगा ही। बीमारियों से बच सकते हो, हादसों से बच सकते हो, बुढ़ापे से नहीं बच सकते। बुढ़ापे की अवस्था तो आएगी ही। बुढ़ापे के बाद जीवन नहीं होता, बुढ़ापे के बाद तो मौत ही होती। बुढ़ापे के बाद आप फिर से जवान नहीं हो जाएंगे या बच्चे होकर शुरू नहीं करेंगे। एक बार बुढ़ापा आ गया, फिर इस संसार से विदाई लेनी पड़ेगी, और विदाई लेने की तैयारी रखना। अगर बुढ़ापा आ गया है तो अपने आप को संसारिक मोह में मत बांधे रखना। अगर अपने आप को संसारिक मोह में बांधे रखा तो ना मरने का भय भीतर बना रहेगा। मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। ठीक है, जवानी में यह भ्रम पकड़ता है, जवानी में ठीक भी लगता है, क्योंकि जवानी में शरीर भी चुस्त दुरुस्त होता है, भीतर ताकत होती है, गर्म खून होता है, चेहरे पर नूर होता। बुढ़ापे में तो झुर्रियां पड़ जाती, बुढ़ापे में तो शरीर भी कमजोर हो जाता है, बाल भी सफेद हो जाते। बुढ़ापे में भी अगर इसी भ्रम में अपने आप को डाले रखा, तब फिर इस भ्रम से मुक्त होने के लिए आगे कोई समय नहीं बचा। बुढ़ापे की अवस्था ही वह अंतिम अवस्था है जहां आप सत्य से रूबरू हो सकते हैं। इसके बाद कोई अवस्था नहीं आएगी। जीव जवानी बर्बाद कर देता है माया में उलझे उलझे, परमात्मा फिर भी उससे सत्य को जानने का अवसर नहीं छीन लेता। बुढ़ापे में भी सबके पास अवसर होता है कि वे सत्य की पहचान कर ले, लेकिन हम बुढ़ापे में भी मूर्छित पड़े रहते हैं। हम बुढ़ापे में भी इसी भुलेखे में पड़े रहते हैं कि जीवन की अवधि बड़ी लंबी। हम बुढ़ापे में भी मृत्यु का स्मरण अपने भीतर नहीं आने देते। मृत्यु की बात से बचते हैं, जीवन के संबंध में बातें करते हैं, जीवन से अपने आप को जोड़े रखने के उपाय करते हैं। अंत में तो सभी के उपाय व्यर्थ ही जाते हैं। कोई भी अपने को अंत में बचाए नहीं रख सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम देह के मोह से ऊपर उठो। यह देह तो एक दिन जाएगी ही, ना गई युद्ध में तो बुढ़ापे के बाद चली जाएगी। इस देह को तो जाना ही है। अगर आज इस देह के छिनने से भय खाता है तो अंत में भी तो भय ही खाएगा। अगर आज इस देह के छिनने से पीड़ा होती है तो अंत में भी तो पीड़ा ही होगी। इससे बेहतर यह होगा कि आज ही अपने भीतर के स्वयं को पहचान लो। अगर स्वयं को पहचान लोगे तो देह के तल पर घटने वाली घटनाएं प्रभावित न कर सकेंगे। अगर अपने स्वयं को जान लोगे तो देह के मरने पर अपने मरने की पीड़ा का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। हम ना तो कभी मरते हैं, ना ही कभी चलते हैं, ना ही कभी कटते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण जिसकी बात करते हैं वह आत्मा की बात है, देह की नहीं। देह तो कट जाती है, जल जाती। जो अपने स्वयं को पहचान लेता है, अपने स्वयं में उतर जाता है, वह जान जाता है मैं कभी कटता नहीं, कभी मरता नहीं। जो देह पर खड़ा रहता है उसे मरने की भी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता, उसे कटने की भी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आत्मा का उपदेश है। अर्जुन की समझ देह और मन की समझ।
इसलिए अर्जुन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे कृष्ण के उपदेश को गहराई से समझ नहीं पाते, उनका भेद मिटता नहीं, उन्हें स्वयं की समझ नहीं आती। इसलिए वे कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, क्या मुझे उस स्वयं की कोई झलक नहीं मिल सकती, ताकि आपने जो मुझे ज्ञान दिया है मुझे उसका अनुभव भी हो जाए, मुझे पता भी लग जाए कि आप जो यह ज्ञान दे रहे हैं यह किस चीज के बारे में दे रहे हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके स्वयं के भीतर धकेल दिया तो अर्जुन भयभीत हो गए। अर्जुन ने उस तल को देख लिया और कहा, हे प्रभु, आप जिस तल की बात करते हैं वह तल मैंने देख लिया, लेकिन अभी मुझे इस तल पर बड़ा भय लग रहा है। अभी मेरे लिए यहाँ ठहरना संभव नहीं है। ऐसा ही हम सभी के साथ भी है। हम यह कह तो देते हैं कि गुरुजी हमें अपने स्वयं में ठहरा दीजिए, हमारे माथे पर उंगली रख दीजिए, हमें भीतर 16 सूर्य का प्रकाश दिखा दीजिए। मगर ऐसा कहना ही आसान है, जब गुरु आपको वहां उस तल पर धकेल देता है तब वहां बड़ा भय लगता है। हमारे लिए तो एक सूर्य का प्रकाश सहना ही कठिन है, फिर 16 सूर्य के प्रकाश को सहना, सोचकर देखो कितनी कठिन बात होगी। इसलिए सद्गुरु जीव को जल्दबाजी करने को नहीं कहता। वह कहता है, अंत में तुम्हें विराट में उतरना है। विराट में उतरने के लिए तुम्हारी तैयारी भी विराट होनी चाहिए। निरंतर अभ्यास द्वारा हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि हम भीतर ध्यान के समय मृत्यु के भय से घबरा ना जाए। अगर ध्यान के समय हम मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं तब फिर हम मन से ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए सद्गुरु समझाता है, निरंतर अभ्यास द्वारा अपने को मजबूत बनाओ। एक ही दिन में तो मृत्यु के भय से ऊपर नहीं उठ जाओगे। निरंतर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे मृत्यु के भय से भी ऊपर उठने लगोगे। एक ही दिन में भीतर 16 सूर्य के प्रकाश को सहन करने के योग्य नहीं बन जाओगे। निरंतर अभ्यास करोगे, निरंतर उस प्रकाश में ठहरने का प्रयास करोगे, तभी वहां ठहरने के योग्य बन सकोगे। इसलिए निरंतर अपनी तैयारी करते रहो। सत्य को जब प्रकट होना है वह अपने आप से हो जाएगा। आप सत्य के लिए द्वार खुले रखो। आप सत्य के आने के लिए जो मार्ग है उस मार्ग की सफाई करते रहो। साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन 5 महत्वपूर्ण सूत्रों का जीवन में अनुसरण करो, जिसमें कि पहला सूत्र है, फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारी कठिनाई यह है, हम यह सवाल करते हैं कि यदि फल की इच्छा ही ना होगी तो हम कर्म करेंगे किस लिए? फिर तो हमें कर्म करना ही छोड़ देना चाहिए। इसके जवाब में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ ना कुछ कर्म तो करोगे ही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी कर्म ना करो। भोजन करोगे, श्वास लोगे, चलोगे फिरोगे, गुसल खाने में जाओगे, कुछ ना कुछ कर्म तो करोगे ही। इसलिए कर्म से मुख मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कर्म करना ही है फिर छोटा और बड़ा इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई भी कर्म फल की इच्छा रखकर मत करो, फिर चाहे वह छोटा कर्म हो चाहे बड़ा कर्म। कोई कर्म करो तो अपनी तरफ से परिणाम के नतीजे निकाल कर मत बैठ जाओ। ऐसा मत सोचकर बैठ जाओ कि ऐसा फल मिले या वैसा फल मिले। अपनी तरफ से कर्म करो, फल जैसा मिले उसके प्रति राजी हो जाना। स्मरण यह रखना, अगर कर्म बेहतर किया हो तो फल भी बेहतर ही मिलता। अगर बीज आम का बोया हो तो आम के रसीले फल खाने को मिलते। अगर नीम का बीज बोया हो तो नीम की कड़वाहट चखनी पड़ती। इसलिए श्री कृष्ण कर्म छोड़ने को नहीं कहते। वे कहते हैं अपने कर्म में कुशलता लाओ। बस कर्म सोच समझ कर करो। अगर कर्म ऐसा करोगे जिसका गलत परिणाम निकलता है तो फल भी गलत ही मिलेगा। अगर कर्म ऐसा करोगे जिसका बेहतर परिणाम निकलता है तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। हम कर्म तो गलत कर देते हैं लेकिन फल की इच्छा हमारी बेहतर की होती। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म सही हो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण कर्म से मुख मोड़ने को नहीं कहते। वे कहते हैं कर्म करो पर फल की इच्छा रखकर मत करो। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह सूत्र है स्वयं के प्रति जागना, स्वयं को जानना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है
वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है मन पर नियंत्रण रखना। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है क्रोध पर काबू रखना। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता, यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित ही कर बैठता। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र है स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं होता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन 5 महत्वपूर्ण सूत्रों को जीवन में स्मरण रखें और इनका अनुसरण करें। अंत में भजन सिमरन से जुड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं। सुर और नृत्य की शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए, निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। जितना आप अपने भीतर ध्यान टिकाएंगे, जितना भीतर देखेंगे, जितना भीतर सुनने का प्रयास करेंगे, उतना ही भीतर का संगीत, भीतर का प्रकाश सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन भजन बंदगी करोगे तो धीरे धीरे ये शक्तियां जागृत हो जाएंगी। फिर प्रकाश का भी दर्शन हो जाएगा, शब्द भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। भजन सिमरन करते समय इस बात का ख्याल रखना है, सिमरन जुबान से ही होता ना रह जाए, मन भी सिमरन में लगा हुआ हो। मन द्वारा सिमरन करते समय अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिका कर रखना। सिमरन की गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि उससे भीतर तनाव पैदा हो जाए, और सिमरन की गति इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि उससे भीतर विचार पैदा हो जाए। सहज ढंग से सिमरन का जाप करना है। पहले बोल बोल कर सिमरन करना है, फिर उस सिमरन को मन द्वारा करना। बस यह ख्याल रखना, मन द्वारा सिमरन करना बड़ा आवश्यक है। अगर मन सिमरन में ना लगा हुआ होगा तो सिमरन का कोई फल नहीं निकलेगा। फिर उस शब्द की ध्वनि आपको सुनाई ना पड़ेगी, भीतर पूर्ण एकाग्रता कायम ना हो सके। मन को सिमरन में लगाना है, क्योंकि मन ही बाहर दौड़ता है, इसे ही ठहराना। इसी का दौड़ना हमें उस शब्द में प्रवेश नहीं करने देता। इसका शोर हमें उस शब्द को सुनने नहीं देता। मन जब शांत हो जाता है, मन जब भीतर ठहर जाता है, शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। सिमरन करते समय यह भी ख्याल रखें, मन बार बार भागने का प्रयास करेगा। मन बार बार कोशिश करेगा कि आप सिमरन ना कर सकें। यह आपको कई तरह के ख्यालों में उलझाने की कोशिश करेगा, कई तरह के भोगों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका साथ नहीं ले लेना है, बल्कि इसे गुरु के सिमरन में बार बार लगा लेना। जितनी बार यह भटके उतनी बार इसे सिमरन में लगा लेना। सिमरन की सहायता से हमें अपने अंतस में गूंजते शब्द से जुड़ जाना। गुरु द्वारा दिया नाम अंतस में गूंजते नाम से जोड़ता है। गुरु द्वारा दिया वर्णात्मक नाम हमें धुनात्मक नाम से जोड़ देता है। धुनात्मक नाम से जुड़ना ही हमारा असल उद्देश्य, क्योंकि धुनात्मक नाम से जुड़कर ही हम अपने असल घर सचखंड में प्रवेश पा सकते हैं, उस परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। शब्द ही हमारी सुरत को खींचना शुरू करता, इसलिए शब्द से जुड़ना बड़ा ही आवश्यक है। नाम के सिमरन द्वारा, वर्णात्मक नाम के सिमरन द्वारा धुनात्मक नाम तक पहुंच जाना, फिर अपनी लिप को उसमें लीन कर देना। जब शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए फिर उस शब्द को सुनने के लिए समय निकालो, फिर निरंतर उस शब्द को सुनो। उसे सुनते सुनते ही पहुंचना हो जाएगा, उसे सुनते सुनते ही परमात्मा से मिलन हो जाए। शब्द मार्ग इसीलिए सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि इसमें केवल शब्द को सुनना होता है और सुनते सुनते ही पहुंच जाना होता है। कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लेटे लेटे भी शब्द को सुन सकते हैं, बैठे बैठे भी शब्द को सुन सकते हैं, चलते फिरते भी शब्द को सुन सकते हैं। यह सबसे आसान रास्ता है, केवल इसीलिए कि इसमें सिर्फ सुनना होता। जिन्हें शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है, वे अगर शब्द में अपने आप को लीन कर दें तो शब्द उनका उद्धार कर देता है, उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा देता। शब्द की ऐसी अपार ताकत, ऐसी अपार शक्ति हम सभी के भीतर मौजूद है, या यूं कहो वह परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है।
जो भीतर है उसे भीतर उतर कर ही खोजा जा सकता है। जो भीतर है उसे भीतर जाकर ही पाया जा सकता है। भीतर की किसी चीज को बाहर से उपलब्ध नहीं किया जा सकता। बाहर से तो बाहर की चीजें ही इकट्ठी होती हैं। बाहर से तो बाहर के सुख दुख ही इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो भीतर का आनंद है वह भीतर उतर कर ही हासिल होता। इसलिए हमें अपने अंतस में उतरना है। अंतस में उतरने के लिए निरंतर हमें भजन बंदगी में बैठना है, निरंतर ध्यान में बैठना। अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, भजन करें, ध्यान में बैठें। प्रतिदिन ध्यान में बैठने का अर्थ है प्रतिदिन अहंकार की दीवार पर चोट करना। निरंतर ध्यान द्वारा एक घड़ी ऐसी आती है जब इस अहंकार की दीवार पूरी तरह गिर जाती है और आप इस अहंकार से ऊपर उठकर, इस देह से ऊपर उठकर, इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत के अनुभव करना शुरू कर देते। लेकिन यह बात ख्याल रखनी जरूरी है, मैं चाहे यहाँ बैठकर कितना ही चिल्लाता रहूं, सूक्ष्म जगत के अनुभव, शब्द, धुन, प्रकाश या अंतस के आनंद के बारे में जब तक आपने स्वयं इनका अनुभव नहीं किया तब तक मेरी बातें आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी। इनके अनुभव के लिए आपको भीतर उतरना होगा, निरंतर ध्यान में बैठना होगा। स्वयं अनुभव करोगे तभी जान सकोगे कि शब्द क्या है, तभी असल में जान सकोगे भीतर का प्रकाश क्या है, तभी असल में जान सकोगे भीतर का आनंद क्या है। मेरे कहने से कि भीतर आनंद है, आप आनंदित नहीं हो जाएंगे। आप स्वयं भीतर उतरेंगे तब आनंदित अवश्य हो जाएंगे। इसलिए निरंतर भीतर उतरने का प्रयास करें, निरंतर भीतर उतरें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। भजन सिमरन करते समय या ध्यान करते समय इस बात को ख्याल रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखोगे तो जागरण को उपलब्ध हो सकते। रीढ़ की हड्डी अगर मुरझा गई, अगर टेढ़े होकर बैठोगे तो बार बार नींद आती रहेगी, ध्यान फलित न हो पाएगा। साथ ही यह भी ख्याल रखो कि अभ्यास के दौरान हमें बाहरी किसी बात से अपने तादात्म्य को नहीं जोड़ना है। जिन भी बातों को हम जानते हैं उन सभी को हमें भूलकर प्रभु की याद में लीन हो जाना। प्रभु की याद में लीन होने का अर्थ समझ लेना, केवल भीतर प्रभु का स्मरण रह जाए, हमें अपने होने का बोध भी न रह जाए। अगर अपने होने का बोध शेष है तो इसका अर्थ है अहंकार शेष है। अहंकार शेष है तो परमात्मा का आविर्भाव नहीं होता। सब बातों को भूलकर ध्यान में बैठो। कुछ ना करने के लिए ध्यान में बैठो। कुछ करने की कोशिश करोगे उससे उपद्रव खड़ा हो जाएगा। ध्यान में भी कुछ करने की कोशिश करोगे, चाहे मन से छेड़खानी करने की कोशिश करोगे, तो उससे भीतर उपद्रव ही इकट्ठा होगा। फिर ध्यान में बैठने का जी नहीं चाहेगा। जब ध्यान में बिना कुछ किए ठहरना शुरू कर दोगे तब फिर आनंद का अनुभव होना शुरू होगा। तब फिर भीतर के सारे उपद्रव शांत हो जाए। इसलिए हमें निरंतर दिन का कुछ समय ना कुछ करने में उतर जाना है। कुछ घड़ियों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, किसी भी चीज से अपने तादात्म्य को नहीं जोड़ना है, बिल्कुल ही स्थिर होकर बैठ जाना। इस स्थिरता में ही भीतर जो अकंप ज्योत है उसके दर्शन होते हैं। उस ज्योत के दर्शन में जो लीन हो जाते हैं वे प्रभु में ही लीन हो जाते। बूंद समुद्र में समा जाती है, समुद्र का रूप हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।